नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 9 श्लोकों का जो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि ऐसे ही कुछ खास वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्लोक 1। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, ये आलस्य छोड़ो, ये कर्म न करने का जिद मिटाओ। वाहवाही या बदनामी के झोंपे में मत फंसो, खुद को संभालो, मन को स्थिर रखो। कर्म करो, क्योंकि कर्म न करना ही असली हार है। असल योग यही है, हार जीत, सुख दुख में एक रहना, बिना हिले डुले कर्म का धर्म निभाना, तभी जीवन सार्थक होगा। श्लोक 2। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभाव्यत शांतिर्शांतस्य कुत सुखम। अर्थात जो व्यक्ति योग नहीं करता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता कम होती है और उसके मन में भावनाएं भी कम होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि योग मन को शांत और स्थिर करने में मदद करता है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम होता है और उसके मन में प्रेम, करुणा, दया आदि भावनाएं पैदा होती हैं। दोस्तों, योग वह मार्ग है जो हमें अपने मन को शांत और स्थिर करने में मदद करता है। योग के माध्यम से हम अपने मन में प्रेम, करुणा, दया आदि भावनाओं को विकसित कर सकते हैं। भावनाओं से रहित व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है और जिसे शांति नहीं मिलती है उसे सुख भी नहीं मिल सकता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में शांति और सुख चाहते हैं तो हमें योग के मार्ग पर चलना चाहिए। श्लोक 3। विहाय कामान य कर्वान पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को सांसारिक इच्छाओं से मुक्त कर देता है और अपने कार्यों में दूसरों की भलाई के लिए समर्पित होता है, उसे ही वास्तविक शांति प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इच्छाएं और लालच मन को अशांत करती हैं। जब मन अशांत होता है तो व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है। ममता और अहंकार भी मन को अशांत करते हैं। जब मन अशांत होता है तो व्यक्ति सही निर्णय लेने में असमर्थ होता है और जब व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है तो उसे जीवन में सुख और सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, इसलिए यदि हम अपने जीवन में शांति और सुख चाहते हैं तो हमें अपने मन को सांसारिक इच्छाओं, ममता और अहंकार से मुक्त करना चाहिए और अपने कार्यों को बिना किसी अपेक्षा के केवल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। श्लोक 4। नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मण शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मण। अर्थात मानव जीवन का उद्देश्य कर्म करना है। कर्म के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। कर्म से ही मनुष्य का विकास होता है। कर्म से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, जीवन में कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म से ही हम समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। कर्म से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। श्लोक 5। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर हम मिश्रित कर्म करते हैं तो हमें मिश्रित परिणाम मिलते हैं। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे परिणाम मिलते हैं। यदि हम फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो हमें शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। श्लोक 6। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन
स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। जैसे कि यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष दूसरों की मदद करने में अपना जीवन समर्पित करता है तो सामान्य लोग भी दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना काम करता है तो सामान्य लोग भी ऐसा करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। दोस्तों, इसलिए हम सभी को अपने जीवन में श्रेष्ठ पुरुषों की तरह आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम एक बेहतर समाज बनाने में मदद कर सकते हैं। श्लोक 7। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। अर्थात हमें अपने कर्मों को करना चाहिए, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्लोक 8। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वत्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। यदि कोई भक्त भगवान से प्रेम और भक्ति के साथ प्रार्थना करता है तो भगवान उसे प्रेम और भक्ति का फल प्रदान करते हैं। यदि कोई भक्त भगवान से ज्ञान और बुद्धि की प्रार्थना करता है तो भगवान उसे ज्ञान और बुद्धि का फल प्रदान करते हैं। अर्थात यदि कोई भक्त भगवान से मोक्ष की प्रार्थना करता है तो भगवान उसे मोक्ष का फल प्रदान करते हैं। भगवान सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करते हैं। वे सभी मनुष्यों को उनके जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। यदि हम भगवान का मार्ग अनुसरण करते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता और सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान का मार्ग अनुसरण करना चाहिए और उनके भक्त बनना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 9। न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञाना कर्म संगिना जोशेत सर्व कर्माणि विद्वानयुक्त समाचरण। इस श्लोक का अर्थ है कि ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों को भ्रमित करने के लिए न करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों को सही मार्ग पर चलने में मदद करने के लिए करे। कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों को कर्मों में अश्रद्धा हो सकती है। वे सोच सकते हैं कि कर्म करना व्यर्थ है और कर्मों के कोई फल नहीं होते हैं। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह स्वयं भी अपने कर्मों को अच्छी प्रकार से करे और दूसरों को भी प्रेरित करे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक ही हमें ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।